अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह ताला हम सबको हमेशा खुश रखे, अपनी हिफाज़त में रखे, तमाम परेशानी से बचाए। आप हमेशा मेरी दुआओं में शामिल हैं, मुझे और मेरी फ़ैमिली को भी अपनी दुआ में ज़रूर शामिल रखें। तो जी, आप सबको 18th रोज़ा मुबारक हो और यहाँ है सुबह 18th रोज़े की सहरी का टाइम। और यहाँ पे देखिए फिर से कितना प्यारा सा मून जो है वो नज़र आ रहा है स्काईलाइट से। और इसकी लाइट जो है ना, मून की रोशनी बोले आप, इतना प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि आपको लाइट्स ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि उसकी जो रोशनी है ना, उसकी जो लाइट है ना, वो सारी कुछ यहाँ पे लिविंग रूम में आ रही थी। और यहाँ पे एज़ यूजुअल फ़ीलिक्स मेरे पीछे पीछे ही था। और आज देखिए, आज मैं सहर में बनाऊंगी टमाटे की चटनी। और मैंने टमाटे की चटनी के साथ जो ये मैंने बहुत जल्दी बनाया ही है। मैं यूजुअली कुकर यूज़ नहीं करती, प्रेशर कुकर यहाँ पे, लेकिन आज मैंने प्रेशर कुकर में बनाया है क्योंकि जल्दी बन जाती है। ये फ़र्स्ट टाइम मैंने अपनी लाइफ में प्रेशर कुकर यूज़ किया टमाटे की चटनी बनाने। और इसके साथ मैं बनाऊँगी हैदराबादी स्पेशल तला हुआ गोश्त। तो हमारे पास ये टमाटे की चटनी तला हुआ गोश्त ये जाता है, तो ये मैं आज ये बनाऊंगी। और इसके साथ देखिए पराठे हैं। पराठे जो है वो मेरे और हस्बैंड के लिए होंगे पराठे, और मैं और हस्बैंड पराठे, टमाटे की चटनी और ये जो गोश्त है ये हम लोग ले लेंगे। जैसा जैसा दिन बढ़ रहा है, सहर का टाइम भी कम हो रहा है, तो यहाँ पे सहर का टाइम 5:05 पे है। और यहाँ पे आप टाइम भी देखिए 4:39 हो रहे हैं। और यहाँ पे मैं बच्चों को भी उठा रही थी कि टाइम हो रहा है, आ जाओ तुम लोग भी। और बच्चों का तो आपको पता है कि बस उनका ये होता है सीरियल्स या ब्रेड अंडा ऐसा ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पराठे भी बन रहे थे। अच्छा, यहाँ पे देखिए मेरे पराठे इतने बड़े नहीं होते, लेकिन मैं अभी जो रमज़ान में ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़े पराठे बना रही हूँ। और रीज़न ये है कि ना हस्बैंड एक पराठा खाते हैं, मैं एक पराठा खाती हूँ। अगर मैं छोटे बनाऊँ ना तो भी वो एक ही खाएंगे, तो मैं सोची कि ना क्यों ना थोड़े ज़्यादा बड़े बना दें, तो इसी वजह से ना हस्बैंड भी खा लेंगे और वो कुछ कहेंगे नहीं। हाँ, सही बात है, एक ही पराठा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पराठे बन रहे थे मेरे और हस्बैंड के, दोनों के। हस्बैंड तो टमाटे की चटनी से और उन्होंने थोड़ा सा गोश्त ले लिया था, लेकिन मैं यहाँ पे खाऊंगी घी शक्कर रोटी के साथ। पता नहीं, मुझे घी शक्कर रोटी बहुत अच्छी दिखती है, तो मेरी कोशिश यही होती है ज़्यादातर कि मैं घी शक्कर रोटी खाऊँ सहर में। इसके बाद हो गया था फजर का टाइम और सबने फजर की नमाज़ भी पढ़ ली। तो यहाँ देखिए मैं सोने नहीं गई, बच्चे सोने चले गए थे इनको, लेकिन मैंने इतना उठाया है कि तुम्हारी स्कूल बस आ गई है, मिस हो जाएगी स्कूल बस। और आप देखें अफ़ान और ज़ियान वो उठने का नाम ही नहीं ले रहे। बहरहाल उन्होंने मिस कर दी अपनी स्कूल बस। और यहाँ पे देखिए मैंने नमीरा को उठाया, नमीरा ने स्कूल बस मिस कर दी, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि टाइम ही ऐसा होता है, बच्चे बड़ी मुश्किल से उनको नींद लगती है। खैर नींद तो जल्दी लग जाती है, बड़ी मुश्किल से उनको उठना होता है। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, रोज़ेदार है, चलो एक दिन क्या होता है, मिस कर दें स्कूल। लेकिन नमीरा यहाँ पे चले गई थी स्कूल। नमीरा ने जो है वो तो स्कूल की बस तो मिस कर दी थी, लेकिन उसने कार ड्राइव करके खुद चले गई थी। यहाँ पे जो है ना बच्चों का भी ईस्टर ब्रेक स्टार्ट हो रहा है, तो उनको कल से ईस्टर के हॉलीडेज़ भी है 10 डेज़ के। और यहाँ देखिए बस हम लोग अभी सो ही रहे थे, यानी जाहिर सी बात है कुछ काम नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम लोग सो रहे थे। यहाँ पे 12:30 हो रहे थे, तो यहाँ पे नमीरा वापस आई। तो मैं नमीरा को बस पूछ रही थी कि तुम ये टाइम पे वापस कैसे आए। और देखिए यहाँ पे ज़ियान तो अभी भी सो रहा है, तो ज़ियान को मैं उठा रही थी, ज़ियान उठ जाओ, 12:30 हो रहे हैं। और बाजी भी देखो आ गए घर, तो वो कह रही थी नहीं मम्मा, मैं ज़ोहर की नमाज़ के लिए आई, मुझे फिर जाना है। तो वो जो सो सिर्फ नमाज के लिए आई थी और उसको फिर वापस जाना है स्कूल। मैं नमीरा से पूछी थी वेदर कैसा है बाहर, तो वो कह रही थी बहुत ज़्यादा क्लाउडी है और बहुत ही ज़्यादा विंडी है, तो नज़र आ रहा है विंडो में से। Zian al awake yet? Don't wake. Zian! Zian! Wake up, you have to read namaz. Mom, wake him up. You have to read namaz and read Quran. Come on, Zian. Afan, you took shower? Yeah. Okay. Zian, get up बेटा. Zian, fast. और यहाँ पे देखिए अफ़ान जो है वो भी उठ गया था और ज़ियान जो है वो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। और यहाँ पे नमीरा की भी ज़ोहर की नमाज़ हो रही थी, और माशाल्लाह से नमीरा की आदत ये है कि वो नमाज़ नहीं मिस करती। वो जैसा भी हो, कैसा भी नमाज का टाइम निकाल लेती है और नमाज ज़रूर अदा करती है। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, बच्चों में ये रहनी चाहिए। और यहाँ पे नमीरा की नमाज़ भी हो गई ज़ोहर की, और वो फिर स्कूल के लिए निकल रही थी। तो मैं पूछ रही थी कि तुम आज जल्दी आओगे नमीरा, तो वो कह रही थी कि नहीं मम्मा, मैं सेम वो 4:15 पे जो आती हूँ वही टाइम पे आऊँगी। तो बस वो चली गई। यहाँ पे आज नमीरा का भी लास्ट स्कूल डे है, क्योंकि इसके बाद इनकी ईस्टर ब्रेक स्टार्ट है 10 डेज़ के।
अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये रमज़ान में बड़ी अच्छी बात हो गई है कि इनको ब्रेक मिल गया है और इनका स्कूल जो है वो रीओपन होगा 8 अप्रैल को। तो ईद अगर रही 9th या 10th को रहेगी तो इन लोग को हार्डली एक ही रोज़ा रहना पड़ेगा। वो टाइमिंग्स ऐसे हो जा रहे थे ना कि बच्चों को यानी मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था सहर का टाइम। देखिए यहाँ पे हो रहे थे 3:30 जो स्कूल बस ड्रॉप करने आती है किड्स को वो भी आ गई थी। और इसके बाद देखिए टाइम देखते देखते चले जाता है। तो यहाँ पे असर का भी टाइम हो गया था और उसके बाद मैं आ गई थी सारा कुछ इफ़्तार की तैयारी के लिए। अच्छा आज देखिए मेरे इफ़्तार में बनेगा, मैंने चिकन विंग्स बनाने थे और साथ में वेज पकोड़ा और इसके साथ ब्रेड पकोड़ा। तो यहाँ पे मैंने जो बेसन का बैटर होता है वो मैंने रेडी करके रख लिया था। और आपको तो पता है कि हस्बैंड की डे शिफ्ट चल रही है। अच्छा यहाँ पे मुझे देखिए हस्बैंड का कॉल आया था, वो कह रहे थे कि ना सडनली मुझे जाना है आउट ऑफ टाउन कंपनी के वर्क से, तो ये सारा कुछ इफ़्तार जो है वो मुझे पैक कर देना और सहरी तो मैं वहाँ से ले लूँगा क्योंकि ये जो टाउन में जा रहे हैं वो टाउन नहीं वो सिटी है बड़ा, तो वहाँ पे आपको ऑब्वियसली रेस्टोरेंट होते हैं तो वहाँ से आप सहरी का जो है पैक करा ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा था कि इफ़्तार मेरे लिए पैक कर देना, तो यहाँ पे मैंने फिर उनके हिसाब से फिर बनाया था, तो उनको भी मैं थोड़ा पैक करके दे दूँगी यहाँ पे और वो सीधा आते ही चले जाएंगे। मेरे ख्याल से वो कह रहे थे कि मेरे पास टाइम भी नहीं होगा इफ़्तार करने का। अल्लाहु अन यजअल बैनकुम व बैनल्लज़ीन आदैतुम मिनहुम मवद्दतन वल्लाहु कदीरुन वल्लाहु गफूरुर रहीम। لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولو يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم وتظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين هاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل और यहाँ बाहर देखें आप वेदर बिल्कुल भी चेंज है, बहुत ज़्यादा क्लाउडी है, बहुत ज़्यादा विंडी है। और यहाँ पे माशाल्लाह देखिए बच्चों की कुरान की तिलावत भी चल रही थी, ये सब कुरान पढ़ रहे थे, अफ़ान नमीरा ज़ियान तीनों। और इनका यही होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये असर की नमाज़ के बाद इफ़्तार के टाइम से थोड़ी देर पहले तक ये कुरान लेके बैठ जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी कुरान भी चल रही है, साथ ही साथ रमज़ान के भी रोज़े भी रह रहे हैं और कुरान भी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला ऐसी हम सबको हिदायत दे और नमाज रोज़े कुरान का पाबंद बनाए, आमीन। और इसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़े से स्प्रिंग रोल्स जो है वो मैंने फ्राई कर लिए। ये जो है चिकन स्प्रिंग रोल्स है, ये मैंने ख़ुद बनाए हैं। और इसके साथ मैं थोड़े से समोसे जो है वो भी फ्राई करूँगी। और यहाँ पे आप कंपैरिजन कर सकते हैं मेरे स्प्रिंग रोल्स और समोसे के शेप्स और कैसे वो बने, और मेरी फ्रेंड ने जो भेजा था उसके माशाल्लाह कितने प्यारे थे समोसे और स्प्रिंग रोल। और सुनाए आप लोग, आपके पास रोज़े कैसे चल रहे हैं? मुझे पता है एशिया में जो बैक होम है जैसा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर आप जो भी कंट्री ले लें, वहाँ पे तो अभी ये समर का टाइम होता है, यानी कि थोड़ा सा हीट बढ़ जाती है। तो वहाँ पे आपके कैसे चल रहे हैं रोज़े? यहाँ पे तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे चल रहे हैं। अच्छा आज मैं यहाँ पे बनाऊँगी स्वीट एंड सावर बफेलो विंग्स। तो यहाँ पे मैं जो है उसका स्वीट एंड सावर सॉस जो है वो बना रही थी। तो मैंने सेम जिसमें मैंने चिकन विंग्स मैरिनेट किए थे वही बॉल मैंने यूज़ किया, तो उसमें ही मैं ये जो है सॉस बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह मेरे समोसे भी हो गए जो अजीबी शेप के बने, लेकिन चले कोई बात नहीं, आपको एटलीस्ट समोसे तो खाने मिल रहे हैं। यहाँ पे बच्चे मुझे वही रिमाइंड कर रहे थे ना कि मम्मा देखो आप आंटी के कितने अच्छे थे समोसे और आप देखो आपने कैसे बनाए यहाँ पे। और आप लोग मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं कि आपकी ईद की शॉपिंग अभी स्टार्ट हुई है या नहीं, क्योंकि यूजुअली ये टाइम होता है कि सबकी जो है ईद की ऑलमोस्ट शॉपिंग होके रेडी हो जाती है या फिर कोई स्टार्ट करता है या नहीं। तो मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ कनाडा में ईद की शॉपिंग कैसे करते हैं और हमारी ईद की शॉपिंग हुई या नहीं। और आप भी मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी ईद की शॉपिंग क्या हुई है।
बैक होम में जो है ईद की बात वो अलग ही होती है। वहाँ पे सारे स्ट्रीट सज जाते हैं, बहुत रौनक हो जाती है शॉपिंग मॉल्स में हर जगह। अभी जो यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ है तो यहाँ पे भी स्टार्ट हो गए हैं, यहाँ पे ईद बाज़ार कहते हैं। वहाँ की जैसी तो रौनक नहीं होती है लेकिन बहुत अच्छे होते हैं ये भी। और देखिए यहाँ पे मेरे जो विंग्स है ये भी रेडी है। मुझे परफेक्टली ऐसे ही विंग्स चाहिए थे और ये विंग्स में मैंने ऑयल बिल्कुल भी नहीं डाला है। ये ऑयल फ्री विंग्स बोल लें आप, तो यही एक अच्छी बात है एयर फ्रायर की कि आप ज़ीरो ऑयल आपको यूज़ करना पड़ता है और ज़ीरो ऑयल में ये सारा कुछ बन के रेडी हो जाता है। और लेकिन आप देखिए कि रमज़ान में मैं बहुत ज़्यादा फ्राई कर रही हूँ क्योंकि रमज़ान होता ही ये है कि ना फ्राई चीज़ों का आपको ना चाह के भी फ्राई करना होता है, क्योंकि वो रमज़ान का जो मज़ा होता है इफ्तार का वो फ्राई चीज़ों में ही होता है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद मैं यहाँ पे एग पकोड़े बनाऊँगी और ये जो बैटर नहीं, ये जो मैंने मिक्सचर बनाया था स्वीट सावर सॉस का, तो उसमें ये मैं सारे विंग्स डाल के ना यहाँ इन सबको यहाँ पे मैं टॉस करूँगी। ये सिंपल सी रेसिपी है, आप ये ज़रूर फॉलो करें अपने घर में, क्योंकि अगर आप बाहर जाके अगर आप इसको लेना चाहो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, लेकिन घर में आप अपनी तरीके से ये बना सकते हो। और इसके बाद जो है हमारा इफ्तार का टेबल लग गया था और हम लोग यहाँ पे आके बैठ गए थे। तकरीबन 15 मिनट्स बाकी थे और मैंने हस्बैंड के लिए भी सारा कुछ अलग पैक कर दिया था। और आज हमारे पास जो दस्तर पे है वो है स्वीट एंड सावर बफेलो विंग्स, साथ में है चिकन नूडल्स और ये जो है नमीरा का ड्रिंक होता है। ये पता नहीं वो अलग से अपना ड्रिंक्स बनाती है लेकिन बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी होता है। साथ में जो है वो ब्राउनी है और इसके साथ मैंने 3 किस्म के जो है वो पकोड़े बनाए थे, जैसा कि वेज पकोड़ा हो गया, ब्रेड पकोड़ा, एग पकोड़ा, साथ में स्प्रिंग रोल्स और समोसा है, कीमे का समोसा और इसके साथ है पिज़्ज़ा। तो बस ये हमारा हो जाएगा आज का इफ्तार। अच्छा, यहाँ पे वेदर फोरकास्ट में बता रहा है कि कल जो है वो स्नो होगी, स्नो एक्सपेक्टेड है हमारे पास, तो आप वेदर से ही अंदाज़ा लगा सकते हो कुछ ना कुछ होने वाला है कल। अच्छा, इसके साथ मैंने जो है ना ये चिकन सैंडविच भी बना दिए थे, लेकिन मैं नमीरा को बताना भूल गई और नमीरा ने भी नहीं देखा, तो बाद में हमने वो भी निकाल लिए साथ में। तो यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा माशाल्लाह से जो दस्तर है इफ्तार का वो रेडी था। अल्लाह ताला हर किसी के दस्तर पे ऐसी ही बरकत दे और हमेशा उनका दस्तर हरा भरा ही रखे, आमीन सुम आमीन। और यहाँ पे देखिए इफ्तार का टाइम भी हो गया था और मगरिब की अज़ान, और आप देख रहे हो जो ट्रक है वो जा रही है, वो है हस्बैंड और उनके कोलीग दोनों जाएंगे साथ में, तो वो जा रहे थे। बस उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, वो जैसा आती ना मेरे साथ, मेरा कोलीग है, मैं 5 मिनट भी नहीं रुकूंगा क्योंकि हम जो डेस्टिनेशन है हमारा वहाँ पे पहुँचने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो बस जो भी है मैंने कहा था ना पैक करने के लिए, तो तुमने पैक कर दिया? वो पूछ रहे थे, मैंने कहा हाँ सारा कुछ पैक है। तो बस वो आकर 5 मिनट भी नहीं रहे, वो सारा कुछ अपना सामान जो लेके बस ऐसे ही निकल गए। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से, नमीरा ने उनको थोड़ा सा खजूर और एक आध समोसा शायद वो जब पैक कर रहे थे सारा कुछ नमीरा ने खिलाया, तो बस वो ही खाए। तो वो कह रहे थे कि कोई बात नहीं, तुमने पैक कर दिया, मैं फिर कार में खा लूँगा। तो बस ये चले गए हस्बैंड। अब भाई रमज़ान में ये चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती है अगर आपको कहीं ट्रैवल करना हो या फिर बच्चों का स्कूल हो, क्योंकि आपका सारा जो रूटीन है वो मैसअप हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है टाइमिंग्स बहुत डिफरेंट होते हैं सहर और इफ्तार के, तो हमें एडजस्ट करने के लिए थोड़ी सी मसले हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे बच्चे भी थोड़े अपसेट हो गए थे कि हमारे वेकेशन चल रहे हैं और डैड हमारे साथ रोज़ा नहीं करेंगे। और यहाँ पर हम सबकी मगरिब की नमाज़ भी हो गई थी और यहाँ पर बच्चों ने भी मेरी हेल्प करा दी, सारा कुछ उन्होंने क्लीन कर दिया था। किचन भी देखें आप, और सब डाइनिंग टेबल हर चीज़ सब क्लीन थी। और हम बस इशा की नमाज़ का वेट कर रहे थे और यहाँ पे इशा की नमाज़ भी होने लगी थी और इसके बाद बच्चे फिर इशा की नमाज़ के लिए चले जाएंगे और तरावी के लिए भी। तो बस आज का वीडियो इतना ही था। उम्मीद है आपको ये भी वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और अपनी ख़ास खुसूसी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को भी ज़रूर याद रखें। रमज़ान जाने वाला है, इसकी जितनी हो सके इबादत कर लें और इससे जितना लुत्फ़ उठा सकें उठा लें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।